आप सभी को नमस्कार। मैं उदय किरोला, बाल प्रहरी अल्मोड़ा उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने नए वीडियो में। और सर्वप्रथम आज विश्वकर्मा पूजन भी है। पूरे देश में विश्वकर्मा पूजन विशेषकर ITI, पॉलिटेक्निक और कामगार संस्थाओं में मनाया जा रहा है। और आज ही हमारे कुमाऊं क्षेत्र में खतोड़वा पर्व मनाया जाता है। इस खतोड़ा पर्व की उत्तराखंड की समस्त पशुपालकों को खतोड़ा की हार्दिक बधाई। मैं जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आपको खतोड़े की बधाई देते हुए बताना चाहता हूँ कि खतोड़वा अपने उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। ये लोक पर्व यहाँ असोज के पहले दिन यानी असोज आज पहली गते को इसको मनाया जाता है और अमूमन ये 17 सितंबर को ये त्यौहार पड़ता है। और इस दिन इसको पशुओं के त्यौहार से भी जोड़ा जाता है। तो इस दिन होता क्या है, मैं अपने जो अनुभव आपको शेयर करना रहा हूँ। बचपन में हम लोग जब बच्चे थे तो हम घर गांव में जो भांग के पेड़ होते हैं, इन भांग के पेड़ पर कांस के घास बांधते थे और उस पर गुलपाख नाम का एक फूल होता था, यानी उस पर एक पुतला टाइप का बना के उसको दिन में रख देते थे। और जितने घर में जितने बच्चे होते थे, कम से कम हर घर से जिसके घर में बच्चे न भी हों, उस घर का भी एक औपचारिक रूप से मनाया जाता है। तो वो उस भांग के डंडे पर कांस की घास और फूल लपेटे हुए एक आदर्श उसमें बनाया जाता है। और उसको शाम के टाइम पर उस एक और यहाँ दिन में जैसे बच्चे पुतले और ये बनाते हैं, तो दूसरी ओर क्या होता है, दिन में गांव के लोग कहीं चौराहे पर, विशेषकर चौबाटे में किसी पेड़ की टहनी रोप के वहाँ पर पिरूल आदि की व्यवस्था करते हैं, यानी एक बहुत बड़ा उसको ऊंचा मचान टाइप का बनाते हैं। और इसके बाद शाम को होता है कि जो भांग का डंडा बनाया है और शाम को गांव में चिराग माने चीड़ के पेड़ से बना हुआ चिराग जो बहुत अच्छे ढंग से जलता है, चिराग हमारे आंचलिक भाषा में उसको छिलुक बोलते हैं। तो छिलुक जला करके उस भांग के जो दिन में पुतला टाइप का बनाया है उसको बनाते हुए सारे गोठ, गाय के जहाँ गाय बांधी जाती है उसको गोठ बोलते हैं हमारे की आंचलिक भाषा में। गोठ में उस पर घुमाया जाता है और उस गोठ में घुमाने के बाद जितने भी गोठ में यानी गाय के जहाँ गौशाला होता है वहाँ जितने भी जाले आदि रहते हैं उन झाड़ फूक करके मतलब बाहर को ले जाया जाता है। एक किस्म से झाड़ फूक या हमारी यहाँ की आंचलिक भाषा में कहते हैं रौखाई टाइप का करके उसको ले जाते हैं। फिर करते क्या है, वो दिन में जो चौबाटे में बनाया हुआ है उसी को मुख्य रूप से खतोड़ा बोला जाता है। उस खतोड़े में सब लोग अपने घर से जो बांस का जो भांग का डंडा जो पुतला बनाया है कांस बांधा हुआ, उसको उस चौबाटे तक ले जाते हैं। अपने घर से आग जला के ले जाते हैं चिराग के माध्यम से और उस भांग के डंडे को ले जाते हैं और अपने घर से ककड़ी ले जाते हैं सब। तो वहाँ जाने के बाद सब अपने अपने घर से पिरूल ले जाते हैं। एक तो दिन में वहाँ ऑलरेडी जमा हुआ है, फिर उसमें उस पिरूल में सब अपना पिरूल वहाँ डालते हैं। पिरूल डालने के बाद फिर जब सारे गांव के लोग जमा हो जाते हैं तो उस पिरूल पर जो खतोड़ा बनाया है उसमें आग लगाते हैं। जब वो आग खूब तेज जलने लग जाती है तो वो जो घर से ले गए हैं वो भांग के डंडे में पुतला, उस आग जलने के बाद थोड़ी देर में उस पुतले को भी उस आग में नष्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो घर से अपनी ककड़ी अपने घर से सारे ककड़ी ले गए हैं तो उस ककड़ी को का टीका अपने यहाँ जैसे तिलक लगाते हैं, पिठा लगाते हैं, तो तिलक की तरह ककड़ी के बीज को अपने सिर पर धारण करते हैं और ककड़ी को उस आग में चढ़ाते हैं, उस खतोड़े में चढ़ाते हैं। और वो खतोड़वा चढ़ाने के बाद फिर उस ककड़ी को खाते हैं। एक दूसरे को ककड़ी दी जाती है। तो फिर उसके बाद उस आग को देर तक सेकने की परंपरा है, दो देह है। जब तक आग बुझ नहीं जाती है
तब तक लोग अपने घर को नहीं जाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आग कहीं और फैल जाए। तो अंतिम जब तक वो आग नहीं बुझती तब तक वहीं पर बने रहते हैं। और उस जो खतोड़े की आग है, अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जो खतड़वा है तो बोलते हैं कि भैलो खतड़वा भैलो, गाय की जीत खतोड़े की हार। यानी यहाँ तात्पर्य से मतलब है गाय की जीत से मतलब जो गाय के गोठ से यानी गाय के गौशाले से जो बीमारियां आदि सब झाड़ फूक ले गए, तो आज गाय की जीत होगी और खतोड़ा हार गया, यानी ये सारी बीमारियां इस आग में नष्ट होगी। और एक परंपरा और भी बताऊं मैं आपको, व्यवहारिक रूप में हम जब अपने गांव में इस खतोड़ा को जलाते थे तो मजाक में भी सही, हास्य में ही कहें तो ये कहते थे कि भैलो खतोड़वा भैलो। और कहते थे कि वो सामने वाले दूसरे गांव के प्रधान का नाम लेके उस गांव के प्रधान को खशूर हो, खशूर माने खुजली हो, तो ये कहते हुए आनंदित होते थे बच्चे, बड़े नारे लगाते थे भैलो खतोड़ा भैलो, फलाना गांव का प्रधान को खशूर हो यानी खुजली हो। तो इस टाइप की कहते हुए पूरी जब आग समाप्त हो जाती सब अपने घर को आते हैं और वो जो चिराग से जली हुई आग है उस आग को अपने घर लाके सारे लोग उस आग को सेकते हैं। तो कहा जाता है कि जो भी उस आग को सेकता है या तापता है उसको साल भर तक खुजली नहीं होती है, ऐसा इसको कहा जाता है। कुछ लोग इसको उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के राजाओं से भी जोड़ते हैं, लेकिन ये कि किंवदंती है, मैं इसको नकारता हूँ। और हमारे इतिहासकारों ने जितनों ने भी लिखा है कुमाऊं और गढ़वाल के इतिहास में कहीं भी खतर सिंह नाम के राजा का जिक्र नहीं मिलता है, तो मैं इसको एक किंवदंती या अफवाह के तौर पर मानता हूँ। ये खतोड़वा मुख्य रूप से पशुओं का त्योहार है, खास खुजली का, जैसे अभी मैंने बताया, जानवरों की सुरक्षा के लिए, उनकी स्वस्थता के लिए, उनके स्वच्छता के लिए तो ये त्योहार मनाया जाता है। तो आज इस अवसर पर आज खतोड़वा है, शाम को यहाँ में। हाँ, एक मैं और बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ये मानना है कि उत्तराखंड आंदोलन में के बाद लोगों ने खतोड़ा मनाना बंद कर दिया और इसको अब नहीं मनाया जाता है। इस बात को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये पशुओं का त्योहार है, इसमें नहीं मनाने की बात तो है नहीं, कुमाऊं गढ़वाल की बात कहीं नहीं है। बल्कि मैं आपको और बताना चाहता हूँ, पहले गांव के लोग सारे एक सामूहिक रूप से एक जगह पर इस त्योहार का मनाते थे, और मैं कहता हूँ नहीं मनाने की जगह अब घर घर मनाया जाने लगा है। इसलिए मनाया जाने लगा है कि आज के दौर में अब उतने गांव में भी सामूहिकताएं नहीं रही। अगर मेरा घर गांव से लगभग थोड़ा आधा 1 किलोमीटर दूर है, रात को मेरे बच्चे के लिए कहाँ जाएं, तो हम लोगों ने क्या किया है कि अब अपने घर गौशाले के बगल में ही छोटा सा एक प्रतीक दिन का खतोड़ा जला के अपने चौराहे पर, अपने गौशाले के चौराहे पर ही वो खतोड़ा मनाते हैं। यानी जहाँ पहले गांव में पूरा एक जगह पर खतोड़ा मनाया जाता है, तो वहाँ अब एक किस्म से लोग अपने सुविधा के अनुसार अपने गौशाले के नज़दीक मनाने लगे हैं खतोड़े को। तो ये खतोड़ा का है, तो इसको कहीं भी किसी राजाओं के लड़ाई से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इस लोक पर्व पर मैं एक बार अपने कुमाऊं के पशुपालकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आप सबको खतोड़े की हार्दिक बधाई, नमस्कार।